और आज ये देखे थे प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर देखे ये क्या कर रहा है हरियाणा में, ये हरियाणा का सबूत है, मेरे पास प्रूफ है, ऑनलाइन निकाल करके लोगों को ये नहीं पता। अब इस बाबा को पूछे हैं, अब बाबा तो प्रॉपर्टी आईडी की पता है, इन्होंने महल घर बनाया अपना, खेत बेच के पैसा लगा दिया इसमें, अब इसके प्रॉपर्टी आईडी में जो टैक्स आ रहा है ये कोई तरीका है इनका? लोगों को पता नहीं है कि तेरा मकान किसका है, घर किसका है। मैप देख रहे हैं, हाँ यूँ इतना पर कहेगा 200 को 150 बना रखा, 150 को 50 कर रखा, कहे 500 को घर को 200 कर रखा, क्या मतलब हुआ? ये मालिकाना हक दे रहे। बताइए मुझे नगर निगम के अंदर जितने गांव आए हैं, किसी गांव के अंदर भी इन्होंने मालिकाना हक दिया हो तो मुझे बताए। मैं बतौले गांव का रहने वाला हूँ और मेरे गांव के अंदर कोई मालिकाना हक नहीं दिया। बड़ी खेड़ी के अंदर कोई आदमी पूछ ले इन लोगों से क्या इन्हें मालिकाना हक दिया है? सिर्फ एक चांदपुर के अंदर सरपंच ने बांटा है और किसी, मुझे नहीं लग रहा नगर निगम किसी को दिया। और ये प्रॉपर्टी आईडी अगर इन्होंने अपने गांव के अंदर दुकान बना ली तो कमर्शियल काउंट पूरे घर को कमर्शियल में घोषित कर रहे हैं। हम चक्कर काटने के लिए रिश्वत देकर काम कराएंगे। मुझे फरीदाबाद के अंदर बता दीजिए कौन सा बिना रिश्वत का काम होता है? कोई दान नहीं कर रहा, और अगर रिश्वत नहीं दी तो मैं 3 महीने पटवारी के चक्कर काटता रह जाऊंगा। ये पूरा मसला क्या है, ताकि दर्शकों को पता चल पाए आखिर प्रॉपर्टी आईडी है क्या, ये मसला है क्या, पूरे गांव को के ऊपर ये क्यों थोपा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जितने हरियाणा के अंदर गांव थे, हो सकता है पूरे भारत के अंदर हो, पर मैं हरियाणा की बात करूंगा। जो हमारे लालडोरा से भीतर मकान होते थे, जैसे घेर है या चौपाड़ कोटपा जो भी है, उनके रजिस्ट्री नहीं होती थी। जो लोग पहले से बसे बैठे उनका भाग नंबर ग्राम सभा भाग नंबर 1 में आता था, ग्राम सभा भाग में लालडोरा से बाहर होता था। ग्राम सभा भाग 2 का जो वो बस आपत होती है जिसमें लोग बस जाते हैं अपने खेत में, क्योंकि लोग गाँव के दूर दूर गाँव होते थे, बस गए अपना नजदीक जाकर, तो ग्राम सभा 2 कहते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला कि जो मकान हम जब अपने लालडोरा के भीतर मकान में कितने पैसे लगा देते हैं उसका हमें ना तो लोन मिलता ना कुछ मिलता। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, तो इन्होंने इसका जो रजिस्ट्री देना शुरू कर दिया। अब रजिस्ट्री करना शुरू कर दिया। हमारा काम फिर नगर निगम में आ चुका था, लेकिन में हमने पता किया कोई कहाँ मिल रही है, तो कोई हमें पता नहीं चल पाया इसका क्लियर। मैंने 1-2 सरपंच से पूछा था, उन्होंने, चांदपुर के सरपंच साहब थे, उन्होंने अपने गांव के अंदर लालडोरा के भीतर जितना था उसका रजिस्ट्री दी थी उन्होंने। लेकिन हमारे जो नगर निगम में आए हैं, इनकी प्रॉपर्टी तो जो भी सब कुछ तो ले लिया इन्होंने, जमीन ले ली, जो कुछ और करते जा रहे पटप। अभी बड़ी खेड़ी के अंदर भी यही कहानी में, बड़ौली गांव के अंदर भी स्टेडियम था, 4 एकड़ जमीन पे प्लॉटिंग कर दी। और एक बेला गांव है, बेला घुड़ासन है, शायद घुड़ासन है वो गांव, उसके अंदर जो जमीन थी उसका सरपंच कह रहा कि उसके जो वन विभाग में कर दी जमीन 2022 में। जब 2022 में जब का काम है ये, जब पंचायत खत्म हो गई थी, बस्ता जमा हो चुके थे, और हमारा गांव तो नगर निगम में आ गया था। और हम भी सुन रहे हैं कि हमारे गांव में भी कहीं ना कहीं इन्होंने प्लॉटिंग शायद कर दी है, जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी तो पता चला कि पता चल ही नहीं, ऑनलाइन पे जो प्लॉटिंग वाले आ रहे हैं, जब पता चलता कोई मेरा प्लॉट है यहाँ पर, मेरा प्लॉट है, मार्किंग नहीं की है। बड़ी खेड़ी के बड़ौली के अंदर आज लोग बैठे, आज 18-19 दिन हो गए लगभग। अब क्या करेंगे, किससे कहेंगे? मंत्री जी उद्घाटन भी करते हैं, मंत्री जी पैसा भी देते हैं, मंत्री जी अब भाई हम 4 दीवारी के लिए गेट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, अगर गांव की ज़मीन पहले लालडोरा में था, रजिस्ट्री नहीं होता था, अब उसकी रजिस्ट्री होने लग गई है, तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? रजिस्ट्री दी कहाँ पर है? हमें तो नहीं दी कहीं पर रजिस्ट्री। शुरुआत तो हो गई ना देने की। गाँव में कुछ शुरुआत तो 2 साल 2-3 साल हो लिया। कानून तो बहुत सारे बनाते हैं, कानून तो ये बनाते हैं, अगर मैं आपकी ज़मीन में से 1 बीघे ज़मीन ले लूँ 1 एकड़ में से, तो उस पटवारी को दिया हुआ, बताइए मुझे एक केस भी अगर हुआ होता अलग करने का, जिसको तकसीम बोलते हैं, उर्दू शब्द का है, कि उसको तकसीम करने के लिए अलग से कहाँ पर होता है? लेटर निकाल देते, कानून पास हो जाता। पटवारी तो फर्द नहीं निकाल कर दे जल्दी से, जाओ जी कंप्यूटर में कुछ है वहाँ पे। आपका क्या मान, आप क्या मांग करते हैं सरकार से, आपकी क्या मांग है एक्चुअली? मेरी मांग ये है, एक ही टेबल पर सब जनता का एक जगह काम हो। पटवारी कहीं बैठा, तहसीलदार कहीं बैठा, उसके पीछे चक्कर का पटवारी नहीं है, आप कहाँ बुला लिया। एक जगह तहसीलदार, गिरदावल, पटवारी एक जगह बैठने चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई फोटो कापी है, कोई आदमी अनपढ़ आ रहा है तो समझ सके, काम हो सके उनका। और जो हर आदमी की, सरकारी आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कहाँ ये काम करके दे। नहीं हो तो क्यों नहीं हुआ? अच्छा, सरकार की स्कीम से आपको कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ इतनी मांगी कि भाई एक जगह लोग बैठ जाएं सरकारी कर्मचारी, ताकि काम एक जगह हो जाए और इधर उधर भागना ना पड़े। आपने जो सवाल किया था, सवाल का जवाब दिया मैंने। एक जगह काम होना चाहिए। अब रही प्रॉपर्टी आईडी की, प्रॉपर्टी आईडी के लिए आज मैं देख रहा हूँ प्रॉपर्टी खुद मेरा, मैं बतौले गांव की पैदाइश है मेरी, फैमिली आईडी जो हरियाणा में लागू करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके क्या, उनके पीछे कोई बिजनेस तो नहीं चल रहा? क्योंकि वो बंद कर देते हैं ब्लॉक। भाई बंद क्यों कर दी? जब बना दी यार तुमने, प्रिंट कॉपी मुझे दे दी, मुझे तो नहीं पता बंद हो रही नहीं हो रही। अब पता करता हूँ, जो कोई काम के लिए जाता हूँ, जो बंद हो गई, वहाँ जाओ जी, वहाँ जाकर के 12 सेक्टर में मैं तो
कई बार कोशिश कर रहा भाई रोटी लेके जानी पड़ेंगी शायद, क्यों दोपहर का खाना सुबह जाऊंगा तो 8 बजे लाइन में लगूंगा, जब 10-11 बजे मेरा नंबर आएगा। ये कौन सा खेल है यार? नौकरी करने वाले नौकरी करें कि प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ठीक करवाएं? गवर्नमेंट को जब हमने कागज दे दिए, फोटो कॉपी दे दी, ठीक होना चाहिए। वो कौन करेगा उसको? कौन देख रहा है? किससे करें? किससे रोएं जाके? राशन कार्ड बन रहा जी, कट रहा जी, बन रहा जी, कट रहा जी। आधी जनता राशन कार्ड के चक्कर में फंसाती। कल बूढ़ा कोई आदमी पेंसिल बनवाने जाएगा, वो तो कहेगा तू तो भाई जमींदार है पूरा, बाकी नाम तो जमीन है नहीं गाँव में, और उसको जब पेंसिल के लिए जाएगा तो राशन कार्ड मांगेगा, राशन कार्ड कहाँ से दे देगा?